बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनी थी और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। सबसे पहले आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने ग्राइंडर में योगर्ट और साथ ही बेसन ऐड कर दिया है। 1 कप, दोनों 1 कप थे और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बाद मैंने कढ़ाई में 1/2 कप ऑफ ऑयल ऐड किया और मैंने एक प्याज छोटे साइज़ का था उसको इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी कि इसका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ठीक है, अब मैं जो कड़ी बना रही हूँ वो मसाले वाली बना रही हूँ और ये बहुत लजीज बनती है और इसका एक और दूसरा मेथड भी है और वो भी ईजी है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी सिखाऊंगी। अब यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और मैंने इसमें अपने तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और अब आप यहाँ पे स्टेज पे देख सकते हैं कि जो भी हमारा मसाला है वो अच्छे से रेडी नहीं हुआ है। अभी हम लोगों ने स्पाइसेस ऐड किए हैं और मसाले में हमने अभी टमाटर ऐड करने हैं। तो मेरे पास मीडियम साइज़ का एक टमाटर था वो, और मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ को बारीक बारीक काट लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम लोगों ने अपने टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट करना है कि वो बिल्कुल नरम हो जाए और मसाले में मिक्स हो जाए अच्छे से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। यहाँ पे हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए थे और मैंने इसमें जो योगर्ट और बेसन का मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसमें 3 जग पानी डालूँगी और मैंने इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना है। अब मैंने इसमें 1 जग ऐड कर दिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हम इसको जितनी देर तक पकाएंगे हमारी कड़ी उतनी ही लजीज बनेगी। इसमें हमें टाइम चाहिए होता है इसको पकाने के लिए, इस मिक्सचर को पकाने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 जग इसमें पानी डालने हैं और इसको मैं तकरीबन 3 घंटों के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, अभी तो मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाना है और क्योंकि अभी हमारी जो कड़ी है वो बिल्कुल कच्ची है, उसमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमारी कड़ी है वो अच्छे से पक रही है और हम लोगों ने इसमें इस स्टेज पे चम्मच चलाना है ताकि जो हमारा बेसन है उसकी गुठलियाँ ना हो बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी कड़ी है उसको बॉयल आ गया और जब हमारी कड़ी को बॉयल आ जाए तो हमने अपनी फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे अपनी कड़ी को बहुत देर तक पकाना है। और यहाँ पे अब मैं अपनी कड़ी को रख के अपनी चाय एंजॉय करने के लिए चली गई थी और 3 से 4 घंटे बाद अपने सारे काम करने के बाद यहाँ पे मैं जब आई और मेरी कड़ी का जो मिक्सचर था वो बिल्कुल तैयार था। यहाँ पे आपने इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है, ये थिक हो चुकी है। अब हम लोग पकोड़ा प्रेपरेशन कर लेते हैं जिसके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ हैं। अगर आप चाहें तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत मज़े के पकोड़े बने थे। अब मैंने 1 कप बेसन ले लिया और आप अपने हिसाब से बेसन ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो बहुत अच्छा मौसम हो गया था इस्लामाबाद में और यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो हमने कहा क्यों ना चलें चाय के साथ भी पकोड़े इंजॉय किए जाएँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बेसन ले लिया। 1 पाव से ज़्यादा बेसन ले लिया था मैंने। अब मैंने इसमें अपने तमाम स्पाइसेस और प्याज ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी पानी के साथ और यहाँ पे मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया। आपने पकोड़ों की जो मिक्सचर है उसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही थिक रखनी है। और एक साइड पे मैंने अपना जो ऑयल है फ्राइंग के लिए वो गर्म होने के लिए रख दिया था और मेरा जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया अब मैं इसमें अपने मज़ेदार पकोड़े फ्राई कर लूँगी। ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ठीक है, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी और हम लोगों ने इसको बॉयल राइस करके उसके साथ इंजॉय किया था। बहुत मज़ेदार लग रही थी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख
सकते हैं कि जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और इनका खूबसूरत सा कलर आ रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसको टर्न कर रही हूँ ताकि जो नीचे वाली साइड है वो भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। और फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको फ्राई करने के बाद अच्छे से इसको यहाँ पे आप लोगों ने निकाल लेना है। और आपको निकालने के बाद अगर इसको खाना हो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, और मैंने तो कढ़ी में इसको ऐड कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ ऑयल से, और अब मैं इसको यहाँ पे अपनी कढ़ी में ऐड कर दूँगी। आप लोगों को अगर पकोड़े कढ़ी में ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे लगते हैं तो आप बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने जो हमने बेसन का मिक्सचर रेडी किया था कढ़ी के लिए, कढ़ी का मिक्सचर जो रेडी किया था उसकी आपने कंसिस्टेंसी उतनी ही रखनी है, क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी और थिक हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पकोड़े ऐड कर दिए हैं, और कुछ लोगों को कढ़ी में कम पकोड़े अच्छे लगते हैं, कुछ को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तो थोड़े ज़्यादा पकोड़े पसंद हैं, तो मैं अपने हिसाब से इसमें थोड़े से और पकोड़े ऐड करूँगी। ठीक है, अब मैंने जितना मिक्सचर बनाया है मैं उसके जल्दी से पकोड़े फ्राई कर लूँगी और इसी तरह मैं कढ़ी में शामिल कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने और पकोड़े ऐड कर दिए हैं। इसी तरह मेरे पास जितना भी मिक्सचर था मैंने उसके तमाम पकोड़े बना लिए और अपनी कढ़ी में ऐड कर दिए, और कुछ पकोड़े हम लोगों ने इस तरह चाय के साथ इंजॉय भी किए थे। ठीक है, यहाँ पे हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। अब हमारा तड़का प्रेपरेशन रह गया, जिसके लिए मैंने 1 प्याज, 6 गोल लाल मिर्चें, जो साबुत लाल मिर्चें होती हैं वो, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ले लिया, और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर अभी मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता ऐड करना भूल गई थी तो मैंने इस स्टेज पे अपने मसालों में कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया। 5 से 6 पत्ते मैंने ऐड कर दिए थे कड़ी पत्ते के, और अब मैं तड़का जो मैंने तैयार किया है उसको कड़ी में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे यकीन करें इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी, और वीडियो बनाते बनाते मैं आप लोगों को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत ज़्यादा लजीज़ बनी है। आप लोग इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है और आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है। ये है हमारी कड़ी की फ़ाइनल लुक, और ये बहुत लजीज़ बनी थी। मेरे घर में तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।